अभिषेक और आरोही का रिश्ता अब टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। अभिषेक ने गुस्से और दर्द में आकर आरोही को घर से बाहर निकाल दिया है। कभी जिन दो दिलों ने साथ जीने और मरने की कस्में खाई थीं, आज वही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। सवाल अब सिर्फ इतना है, क्या इन दोनों के बीच की मोहब्बत इतनी कमजोर थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई है। कलर्स टीवी के सीरियल मनपसंद की शादी में इन दिनों कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने दर्शकों को हिलाकर रख दिया है। अभिषेक की बुआ, जो हमेशा से घर में मासूम और धार्मिक महिला बनने का दिखावा करती थी, दरअसल एक ऐसी औरत निकली जिसने अपने बदले की आग में पूरे परिवार को जलाने का प्लान बना रखा था। उसने बड़ी चालाकी से अभिषेक के पापा कैलाशनाथ की मौत को एक हादसे की शक्ल दी, लेकिन हकीकत में वही इस मौत की असली वजह थी। कैलाशनाथ ने कभी बुआ की कुछ जमीन हड़प ली थी और उसी बदले की आग में वह सालों से जल रही थी। उसने ऐसा जाल बुना कि सब कुछ आरोही के सिर मढ़ दिया। अभिषेक, जो पहले से अपने पिता की मौत से टूट चुका था, अब बुआ के झूठे सबूत देखकर यह मान बैठा कि आरोही ही उसके पिता की मौत की वजह है। उसने आरोही से कहा, हमारे घर की औरतें मर्दों के पीछे चलती हैं, जो आगे बढ़ती है वह घर तोड़ देती है। और इस एक वाक्य ने आरोही का पूरा जीवन बदल दिया। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। आरोही टूटने के बजाय लड़ने का फैसला करती है। वह घर छोड़कर चली जाती है और एक पुराने सर्वेंट की मदद से सच की खोज शुरू करती है। तभी उसे पता चलता है कि बुआ के पास एक गुप्त पेन ड्राइव है जिसमें कैलाशनाथ की मौत की पूरी रिकॉर्डिंग है। आरोही वह पेन ड्राइव पाने के लिए आधी रात बुआ के कमरे में जाती है, लेकिन वहां जो देखती है उससे उसकी रूह कांप जाती है। बुआ किसी से फोन पर बात कर रही होती है और कह रही होती है, अब अभिषेक की बारी है। जब वो भी खत्म होगा तो इस घर पर सिर्फ मेरा नाम होगा। आरोही के कदमों की आहट से बुआ चौंक जाती है। दोनों आमने सामने आते हैं और बुआ उसे धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। सबको लगता है कि आरोही मर गई है, लेकिन असल में वह बच जाती है और छिपकर पुलिस के साथ मिलकर बुआ के खिलाफ सबूत जुटाने लगती है। उधर बुआ ने अभिषेक को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। उसने अभिषेक के दिमाग में यह बात डाल दी है कि आरोही वापस आकर उसे बर्बाद करना चाहती है। अभिषेक अब अपनी ही बीवी को दुश्मन समझ बैठा है। लेकिन एक दिन उसे अपने पिता के कमरे से एक पुराना वॉइस रिकॉर्डर मिलता है जिसमें कैलाशनाथ की आवाज आती है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ लेना, इसके पीछे तुम्हारी बुआ का हाथ है। यह सुनकर अभिषेक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए बाहर निकलता है और तभी सामने खड़ी होती है आरोही, जो जिंदा है और सबूतों के साथ लौट आई है। दोनों आमने सामने आते हैं, लेकिन तभी पीछे से बुआ बंदूक लेकर आती है। वह हंसते हुए कहती है, अब तुम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। गोली चलती है लेकिन निशाना चूक जाता है। बुआ खुद उस गोली का शिकार हो जाती है जो उसने दूसरों के लिए चलाई थी। अब सवाल यह है कि क्या इस हादसे के बाद अभिषेक और आरोही फिर से एक हो पाएंगे? क्या टूटा भरोसा दोबारा जुड़ सकता है, या बुआ की आखिरी चाल ने उनके दिलों के बीच ऐसी दरार डाल दी है जो कभी नहीं भर पाएगी? आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी चौंकाने वाली होगी, क्योंकि मनपसंद की शादी की यह मोहब्बत अब सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि इंसाफ और सच्चा